देखिए, आज हम G75 का प्रयोग करते हुए G75 मतलब ग्रूविंग साइकिल का प्रयोग करते हुए एक प्रोग्राम लिखेंगे और फिर इस प्रोग्राम को CNC सिमुलेटर सॉफ्टवेयर पे चला के देखेंगे। तो देखिए G75 का जो फॉर्मेट होता है वो है G75 आर। आर जो है यहाँ पे रिफ्लेक्शन अमाउंट है। उसके बाद दूसरी लाइन हमारी है तो G75 एक्स। एक्स जो है ग्रूव का व्यास है। ग्रूव का डायमीटर कितना है वो है एक्स। जेड तो है तो जेड मूवमेंट इन जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन में मूवमेंट। जेड डायरेक्शन कौन सी है? तो हमारी ये वाली डायरेक्शन जो है ये जेड है। और ये जो डायरेक्शन है ये वाली ऊपर नीचे वाली ये है हमारी एक्स। तो इसमें एक्स जो है ये गुरु का व्यास है। यहाँ पे गुरु का व्यास क्या है? 50 है। जेड क्या है? तो हमारी जेड यहाँ पे 10, 40। और अगर इसको भी हम धरते हैं तो ये हमारा टोटल दूरी जेड है। तो जेड जो है तो मूवमेंट इन जेड डायरेक्शन गुरु की लंबाई। सिर्फ गुरु की लंबाई हमें कितनी चाहिए? तो गुरु की लंबाई हमारी क्या है? 40 है। यहाँ पे दिया गया गुरु की लंबाई क्या है? 40 है। तो जेड का मान जो होगा वो 40 होगा। पी क्या है हमारा? तो पी जो है वो एक्स अक्ष में कट की गहराई है। क्यू जो है तो ये जो भी एक्स अक्ष में कट की गहराई इसका मान जो होगा वो माइक्रोन में होगा। ऐसे क्यू जेड अक्ष में ऐसे टूल जब यहाँ ग्रू टूल आएगा कितना काटेगा वो गहराई एक बार में अगर हम 5 mm देंगे 5 mm टूल अंदर आएगा। और जेड जो है तो एक बार पूरा यहाँ 50 तक काटने के बाद कितना टूल को शिफ्ट करना है वो मान हम जेड में देंगे। एक्स अक्ष में शिफ्ट वैल्यू। जैसे ये मान लीजिए कि हमने टूल 4 mm का लिया तो एक बार में 4 mm काटते हुए 50 डाई तक बनाएगा। फिर टूल क्या होगा? 3 mm आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो भी मान हम देंगे 3 mm लिखना है तो 3000 लिखेंगे क्योंकि मान हम लिखेंगे माइक्रोन में। तो पी जो है एक्स अक्ष में कट की गहराई माइक्रोन में। क्यू जो है जेड अक्ष में शिफ्ट वैल्यू। टूल कितना हमें शिफ्ट करना है वो वैल्यू हम देंगे। तो यहाँ पे 3000 दिया है तो हम एक बार कटिंग करने के बाद टूल को 3 mm आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। एफ जो है फीड रेट। देखिए एक हमारे पास ड्राइंग है। इस ड्राइंग का हम जो है प्रोग्राम लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रोग्राम नंबर सीक्वेंस नंबर G28E0W0। टूल अपने होम पोजीशन पे चला जाएगा। इसमें T0202 यानी टूल को हम 2 नंबर में रेट में बांट रहे हैं। G97S1500 यहाँ पे हमारा क्या है? स्पिंडल स्टार्ट हो गया 1500 RPM पे। अब यहाँ पे G00 टूल को पोजीशन करेंगे X72 Z 10 पॉइंट यानी -10। यानी टूल हमारा क्या है? -10 यहाँ पे आके ये हमारा डायमीटर 70 है। इससे 2 mm ऊपर यानी टूल यहाँ पे आके लगभग इससे 70 डाया से 2 mm ऊपर -10 में आके यहाँ पे रुक जाएगा। फिर इसके बाद G75R जो यहाँ पे कितना टूल एक बार कटिंग करने के बाद पीछे आएगा वो वैल्यू हमने दे दिया 1 mm। एक्स क्या है? 50 यानी ये जो है टूल यहाँ से 50 डाया तक कटिंग करते करेगा। और जेड में तो जेड जो है वो हमारा यहाँ से देखे तो 40 ये ग्रूव है और 10 ये है तो कितना हो गया? 50 हो गया। तो जेड जो है -50। पी जो है पी मतलब हम टूल जो है वो एक बार में कितना कटिंग करेगा? एक सच में कट की गहराई तो यहाँ से टूल कटिंग करेगा एक बार में 5000 मतलब 5 mm यहाँ से कटिंग करते हुए यहाँ तक 5 mm आया। फिर टूल 1 mm ऊपर उठ जाएगा। फिर दोबारा 5 mm कटिंग करेगा 1 mm ऊपर उठेगा।
और फिर दोबारा क्या होगा, 3 mm दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यही प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। कब तक? जब तक कि -50 तक टूल ना आ जाए। -50 करने के बाद हमारा टूल जो है G00X72, यानी टूल इतना करने के बाद यहाँ आएगा और फिर वापस G28U0W0 अपने होम पोजीशन पे चला जाएगा। और फिर M05 से स्पिंडल स्टार्ट और M30 से प्रोग्राम इंड मशीन रीसेट। अब इस प्रोग्राम को हम वर्ड पैड पे लिख लिए हैं पहले ही। देखिए, ये प्रोग्राम हमने लिख लिया है। G75R 1.0 X 50 Z-50 P 5000 Q 3000। एक बार में क्या है, 5 mm काटेगा और 3 mm क्या होगा, टूल शिफ्ट होगा। फिर टूल को हमने पोजीशन किया, होम पोजीशन पे लेके कूलेंट स्पिंडल और कूलेंट को स्टॉप कर दिया M30 से। प्रोग्राम इंड हो गया और मशीन रीसेट हो गया। अभी उसी प्रोग्राम को हमने यहाँ पे वर्डपैड पे लिख लिया। अब इस प्रोग्राम को मशीन पे चला के देखते हैं। देखिए, ये हमारी CNC मशीन है। सबसे पहले इसमें जो पहले से प्रोग्राम है हम इसको हटा देते हैं। तो हमने प्रोग्राम को इकट्ठी कर दिया। अब पहला काम हमारा है वर्क पीस बांधना। स्टॉक साइज पे गए, यहाँ पे वर्क पीस का हमारा जो है लंबाई हम रख देते हैं 100। वर्क पीस का डायमीटर हमारा 70। ओके। अब देखिए वर्क पीस हमारा बच गया। अब दूसरा काम हमारा है टूल बांधने का। हम टूल बांधते हैं। टूल हमें चाहिए, ग्रू बनाना है तो ग्रूविंग टूल चाहिए। देखिए, ये ग्रू टूल है हमारे पास। इसमें इंसर्ट की चौड़ाई हम 4 mm कर देते हैं, लंबाई 12 mm हम बढ़ाना चाहते हैं तो और बढ़ा सकते हैं। 15 mm टूल नोज रेडियस है पहले से। ओके कर दिया। इसको हम बांध देते हैं। 2 नंबर में था, 2 नंबर, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोग्राम में 2 नंबर में टूल को बांध रहे हैं तो हम 2 नंबर में यहाँ टूल को बांध दिए। देखिए ये हमारा टूल बांध गया। तो हमने जाब बांध दिया, टूल बांध दिया। अब तीसरा काम हमारा है आप सेट कर। तो 2 नंबर पे हम गए, टूल को जो है यहाँ पे देखिए टूल को हमने इसके ओडी से टच कर दिया। अब यहाँ पे टूल को बताएंगे कि डायामीटर कितना है। तो यहाँ पे डायामीटर जो आपका हमें पता है कितना है, 70 mm डायामीटर है। तो हम लिख दिए X 70.0 इन द ब्लॉक मीजर। अब दूसरा यहाँ पे बताएंगे टूल को, यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है। टूल को हम वापस ले जाए, पहले मशीन को रेफरेंस मोड में लेंगे। तो देखिए हमने चाप बांध दिया, टूल बांध दिया मशीन में। तो तीसरा काम हमने किया, ऑफसेट ले लिया, ज्योमेट्री ऑफसेट। अब हमारा जो काम है प्रोग्राम लिखने का था, प्रोग्राम लिखते हैं मशीन। देखिए
प्रोग्राम G75 ग्रुविंग, ये प्रोग्राम हमने क्या किया, यहाँ से देखिए मशीन में हमने लिख दिया। अब इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं कि प्रोग्राम हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देखिए हम सिंगल ब्लॉक मोड पे ही चलाते हैं एक एक करके। पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, होम पोजीशन पे। अब हमारा ये चौथा लाइन चल रहा है। देखिए तो स्पिंडल जो है इतने 2000 आरपीएम पे रोटेट हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक चलाते हैं। तो टूल सेलेक्ट कर लिया हमारा, टूल नंबर 2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा टूल जो है 172Z-10 पे पोजीशन होगा। देखिए अब ये टूल क्या हुआ, इस लाइन पे आते ही 70 से 2 mm ऊपर, और जेड में कितना, -10 पे पोजीशन हो गया। अब से इसका अगला ब्लॉक चलाते हैं। इसके अगले ब्लॉक में देखिए अभी मशीनिंग करना शुरू कर दिया हमारा। अब नेक्स्ट ब्लॉक चलाते हैं। देखिए नेक्स्ट ब्लॉक में हमारा टूल कहाँ पे आ गया, एक्स बार का, और जेड, ये 2 mm बाहर आ गया टूल। इसके बाद नेक्स्ट में टूल अपने होम पोजीशन पे चला गया। इसके बाद अगले में M05 यानी स्पिंडल स्टॉप हो जाएगा। और इसके बाद प्रोग्राम एंड और मशीन रीसेट। देखिए प्रोग्राम एंड हो गया, अपने पहले पॉइंट पे पहुंच गया। तो इस तरीके से देखिए हमने क्या किया, ग्रुविंग का एक प्रोग्राम लिखा G75 का इस्तेमाल करके, और उस प्रोग्राम को मशीन पे डाल के जो प्रोग्राम जॉब के लिए हमने बनाया, देखिए वो जॉब बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से हम कोई भी प्रोग्राम बना के और उसको सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से चेक कर सकते हैं कि जो प्रोग्राम हमने लिखा है वो सही है या नहीं। अब इस प्रोग्राम को हम मशीन पे भी चला के और इस जॉब को बना सकते हैं, क्योंकि हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो सही है। तो आशा है आपको G75 के बारे में समझ में आया होगा। धन्यवाद।